हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनी सेल को। ये जो है कक्षा 12वीं रसायन के अंतर्गत आने वाले विद्युत रसायन का एक टॉपिक है जो आपका अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत आता है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको विद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया था। देखा जाए तो सेल का मैं दो प्रकार बताया था। एक बताया था आपको विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम लोग वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल कहते थे। ये जो है आपका विद्युत अपघटनी सेल है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटनी सेल का तो कोई प्रकार तो होता नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत इस सिद्धांत का प्रयोग करके बहुत सारे सेल बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ईंधन सेल, तो ऐसे करके बहुत सारे सेल से बनाए जाते हैं। तो इसका जो मैं आपको पूरा प्रोसेस कैसे बनाया जाते हैं, कैसे विद्युत अपघटनी सेल होते हैं, इसको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल के साथ इसको तुलना करके बताऊंगा आपको कि विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। इसके आधार पर के अंतर भी बताऊंगा साथ में, और साथ में विद्युत अपघटनी सेल में होता क्या है, किस प्रकार से बनता है, उसकी बनावट क्या है, उसमें क्या क्रिया होते हैं, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं विद्युत रासायनिक सेल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं बताया था आपको, आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। विद्युत रासायनिक सेल में दो पात्र इस प्रकार से ऐसे होते थे। एक पात्र यहाँ पे था, एक पात्र यहाँ पे था। इन पात्रों में हम लोग इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं, यानी कि धातु की क्षण। इसमें मैंने जिंक की क्षण ले ली थी, इसमें मैंने कॉपर का क्षण ले लिया था, इस प्रकार से। और इसको मैंने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबा दिया था, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन। और इसमें मैं डुबा दिया था इसको, इस कॉपर की क्षण को कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी उसी के विलयन में डुबा देना है, तब जाके इलेक्ट्रोड बन जाते हैं। ये जो था आपका, ये आपका यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इस वाले को हम लोग एनोड लेते थे, माइनस। ठीक है, ये आपका क्या था, प्लस, यानी कैथोड था यहाँ पे। ठीक है, और इनके बाह्य परिपथ में हम लोग यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जोड़ देते थे, गैल्वेनोमीटर, जो कि ये बताता है कि आपका धारा बह रही है या फिर नहीं बह रही है। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरफ जाता था, इस प्रकार से। ठीक है, कैथोड की ओर जाता था, जहाँ पे कॉपर उसको क्या करता था, ग्रहण कर लेता था, और यहाँ पे बहुत सारे आपके कॉपर आके चिपकते जाता था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाता था, और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये जो है आपका धीरे धीरे इसका क्षय होते जाता था। ठीक है, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा निकलते हैं और इधर विपरीत दिशा में आपके करंट यानी कि धारा आई प्रवाहित होती जाती थी। ठीक है, इस प्रकार से प्रोसेस था। साथ साथ एक और चीज़ था इसमें, और वो था आपका यहाँ पे, इसको बोलते थे लवण सेतु। ये आपका लवण सेतु होता था, इस प्रकार से। ये मैं आपको ओवरव्यू बता दिया, जो पहले इसकी वीडियो में मैंने बता दिया था। यहाँ पे लवण सेतु था, जिसमें KCl लवण एक भरा हुआ था। ठीक है, और इसमें हम लोग इस जगह पे अगर विलयन को अगर नाम की एक जेल होती है, उस जेल को इसमें भर दिए थे। इस प्रकार से इसका प्रोसेस हुआ करता था। इधर आपसीकरण की क्रिया होती थी, इधर अपचयन की क्रिया होती थी। ये हम लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल में देखा था। ठीक है, ये विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत होता है। अब इसी को मैं बेस मानते हुए यहाँ पे विद्युत अपघटनी से बताता हूँ, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल जो में क्यों क्रिया होती थी, वो ये क्रिया होती थी कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता था, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था। ठीक है, तो इसका जो उल्टा प्रोसेस जो चलता है, उस सेल को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर सबसे पहले ये बताओ इसकी परिभाषा, तो ये होगा कि विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देंगे तो आपका केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आप इसमें करंट पहले से देंगे, वोल्टेज पहले से देंगे, करंट बढ़ाएंगे, फिर इसमें एक रासायनिक क्रिया होगा और उत्पाद बन के आएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि मैं एक इसमें जो सेल बनाने वाला हूँ, सेल का डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास। तो इसमें मैं एक पात्र ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक पात्र होते हैं, यही तो इसमें अंतर है। इसमें हम लोग 2 पात्र लेते थे, इसमें हम लोग एक ही पात्र में काम करेंगे। एक ही पात्र में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड को इस प्रकार से डुबा देते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ये है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें जो हम लोग विलयन लेने वाले हैं, वो हम लोग लेने वाले हैं विद्युत अपघट्य का विलयन, विद्युत अपघट्य का विलयन लेने वाले हैं। जैसे विद्युत अपघट्य का विलयन क्या होता है, इसको अगर मैं बताऊं तो मैं पहले से और डिस्कस कर चुका हूं। विद्युत अपघट्य के विलयन वे विलयन होते हैं जो पानी में डूब करके, ऐसे यौगिक जो पानी में डूब करके, पानी में मिल करके अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि NaCl, नमक। NaCl जो होता है, उसमें जब हम लोग जल मिलाते हैं
या फिर जल में NaCl मिलाते हैं तो वो अपने आयनों में Na+ और Cl- आयनों में टूट जाते हैं। यानी देखा जाए तो NaCl आपका क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्टक का विलयन हो जाना है। ठीक है, ये आपका विद्युत अपघट्टक का विलयन है। यानी प्रकार से नमक पानी जो होता है वो आपका एक क्या है, विद्युत अपघट्टक का विलयन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें विद्युत अपघट्टक के विलयन में हम लोग ने दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबा दिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बाह्य परिपथ में यहाँ पे मैं एक सील जोड़ दूंगा, A+, ये माइनस। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, तो ये आपका बाह्य परिपथ बन के तैयार हो गया। और ये जो है आपका चूंकि प्लस वाला है तो प्लस वाला होगा, ये वाला जो माइनस है माइनस वाला। इस प्लस वाले को इसमें कहेंगे एनोड, इस माइनस वाले को हम लोग बोलेंगे कैथोड, इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए इसमें अगर आप डिफरेंस देखें, अंतर देखें, तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग एक पात्र में ही 2 इलेक्ट्रोडों को डुबाते हैं, इसमें हम लोग 2 अलग अलग पात्रों में 2 इलेक्ट्रोड को डुबाते हैं। ये अंतर हो गया। और अंतर देखा जाए तो ये जो है विद्युत रासायनिक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और आपका जो विद्युत अपघट्टनीय सेल है ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और देख रहे हो अंतर, देखो अंतर में मिल रहा है आपको कि यहाँ पे आपने देखा कि एनोड जो है प्लस की तरह काम करता है, यहाँ पे एनोड माइनस की तरह काम करता है। इसमें जो कैथोड है वो माइनस की तरह काम करता है, इसमें कैथोड जो है प्लस की तरह काम करता है। ठीक, अब देखा जाए तो और क्या अंतर दिख रहा है आपको, अंतर दिख रहा होगा बाह्य परिपथ में। बाह्य परिपथ में हम लोगों ने जोड़ा यहाँ पे सेल, और यहाँ पे बाह्य परिपथ में हम लोगों ने जोड़ा है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसमें सेल से जोड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले से हम लोग करंट देंगे, पहले से विद्युत ऊर्जा देंगे, फिर रासायनिक क्रिया होगी। ठीक, अब देखा जाए तो एक और अंतर है। अंतर क्या है, देखिए बात, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लवण तत्व का उपयोग किया गया है सर्किट को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ही पात्र में चूंकि दोनों इलेक्ट्रोड रखे गए हैं तो इसका सर्किट पहले से ही पूरा है। ठीक, तो इसलिए ये वाला है, यहाँ पे आपको लवण तत्व की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको लवण तत्व की जरूरत था तो यहाँ पे लवण तत्व लगा दिया मैं। ठीक है, इसकी क्रियाविधि के बारे में पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक विद्युत अपघट्टनीय सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ठीक है, इस प्रकार से अब हम लोग खैर इसमें विद्युत अपघट्टनीय सेल को पढ़ रहे थे, इसमें क्या क्रिया होने वाली है इसको बताता हूँ। बनावट तो मैं आपको बता ही दिया कि इसमें हम लोग एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड, जैसे कि इसको मैं जिंक की छड़ लेता हूँ, ये कॉपर की छड़ है, जैसे भी आप लोग। ठीक है, 2 क्षण हम लोगों ने ले लिया, उसको हम लोग NaCl की विद्युत अपघट्टक विलयन में क्या कर दिए हैं, एक ही पात्र में डुबो दिए हैं। ठीक है, इसके बाह्य परिपथ में हम लोगों ने एक सेल जोड़ दिया है। ठीक है, अब इस सेल के क्या करेंगे, सेल से हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे, तो यही इसकी क्रिया में होगी। क्रिया में हम लोग ये चालू करेंगे कि जैसे ही हम लोग विद्युत, यहाँ पे चूंकि NaCl विलयन डूबा हुआ है, यानी कि यहाँ पे Na+ और Cl- जो है अपने आयनों में विभक्त हो चुका है, टूट चुका है। ठीक है, अब होगा इसका प्रोसेस ये कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेल को ऑन करेंगे, वोल्टेज देंगे, चालू करेंगे, तो यहाँ पे प्लस से माइनस सिरे की ओर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो ये जो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का मतलब है कि आपके पास ये जो प्लस चार्ज है ये बहुत बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज है वो माइनस वाले चार्ज वाले क्लोरीन को, ये एक ही क्लोरीन नहीं है, बहुत सारे क्लोरीन है, ये अपनी ओर क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो ये जो है आपका क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे अभी क्रिया होगी, यानी एनोड पर क्रिया होगी, उसको मैं लिख के बताऊंगा आपको। अभी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। Na+ जो है ये जो है माइनस की ओर क्या हो जाएगी, आकर्षित हो जाएगी, यानी कैथोड की ओर आकर्षित हो जाएगी, तो उसमें जो क्रिया होगी उसको लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। तो इसके पहले मैं कुछ ट्रिक्स बताते हूँ आपको, आप ध्यान से देखिएगा। ट्रिक ये है कि आपके पास जैसे कि सोडियम प्लस बनता कैसे है, जैसे Na रहता है अपना सोडियम धातु रहता है, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 1 इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो 1+ बनेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, वैसे ही क्लोरीन जो है क्लोरीन माइनस क्यों बनता है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है आपका क्लोरीन माइनस है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो क्रिया है इसको तो हम जानते हैं, इसको तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है मतलब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी का जो उल्टा काम जो होता है यहाँ पे विद्युत अपघट्टनीय सेल में होता है। जैसे कि क्लोरीन जो था यहाँ पे एनोड पे गया, तो एनोड पर जो क्रिया हो रही है उसको लिख रहा हूँ मैं। एनोड पर जो क्रिया हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि इस एनोड पर प्लस पर ये क्लोरीन माइनस जो आयन है वो क्या हो गया, आकर्षित हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन जो था इसका उल्टा वाला काम करना है। क्लोरीन माइनस जो है ये क्या हो रहा है, ये क्लोरीन में चेंज हो जा रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस किससे त्याग करके। ठीक है, पहले क्या किया था, इलेक्ट्रॉन लेकर के वो माइनस बनाता, तो अब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा अपना और वापस क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसका मैं क्या है कि थोड़ा सा और इसमें कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, जैसे इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे 2Cl- हो जाएगा, ये आपका Cl2 हो जाएगा क्लोरीन, और ये आपका हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक,
यहाँ पे जो Cl2 दिख रहा है यही आपका क्या है, क्लोरीन गैस। ये है आपका क्लोरीन गैस, जो कि आपके इनोड से आपको निकलते हुए नजर आ रहा है। यानी कि आपको देख पा रहे होंगे कि आपने एक उत्पाद बना दिया, कि आपने एक विद्युत सेल के माध्यम से आपने करंट दिया। करंट में यहाँ पे आपके पास इस विद्युत अपघटन विलयन में क्रिया हुई। इस क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पे आपको एक क्लोरीन गैस उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यही तो हम लोग चाहते थे कि विद्युत ऊर्जा अगर हम लोग दें तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, यानी कि रासायनिक क्रिया हो जाए। और रासायनिक क्रिया में हमेशा ये होता है क्योंकि अभिकारक आपस में मिलते हैं और उत्पाद बना लेते हैं। तो उत्पाद हम लोगों ने बना लिया, वो है आपके पास क्लोरीन गैस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैथोड पर क्या क्रिया होती है। तो यहाँ पे कैथोड पर देखते हैं कैथोड पर क्या क्रिया होती है। तो कैथोड पर आप देख पा रहे होंगे कि कैथोड पर आपका जो सोडियम प्लस आयन है वो जा रहा है। ठीक है, तो कैथोड पर जा रहा है तो इसकी उल्टा प्रोसेस यहाँ से लिखते हैं। इसका उल्टा काम क्या है, Na से Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस लिखा हुआ है, तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा आपका Na, यानी कि यहाँ पे सोडियम धातु बन गया। ठीक है, ये जो सोडियम आयन जो पहले से विभक्त हो चुका था वो अब अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेकर के क्या बन गया, सोडियम धातु में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका सॉलिड होता है, धातु होते हैं। ठीक है, ये जो आयन वाले होते हैं इसको एक्वस लिखा जाता है, ये बात को भूलिएगा मत। ये आपका आयन है तो ये एक्वस सोल्यूशन लिखेगा। ये आपकी गैस है, Cl2 क्या है, गैस है। ठीक है, तो एक गैस से परिवर्तित होकर यहाँ से उत्पाद निकला एनोड पर, और कैथोड पर आपका सोडियम धातु प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम लोगों ने किस प्रकार विद्युत ऊर्जा दे करके, करंट दे करके हम लोगों ने रासायनिक क्रिया कराई, और इस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप अपने को क्लोरीन गैस और सोडियम गैस अपने को क्रमशः एनोड और कैथोड पर प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये क्रिया इसमें होती है विद्युत अपघटनी सेल में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अच्छे से समझा। इसी के अंतर्गत आने वाले फैराडे के नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि विद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं, जिसमें हम लोग 2 नियम को पढ़ने वाले हैं। अगर आपको यह क्लियर नहीं हुआ है ना, तो वो आप फैराडे के नियम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका रिवीजन उस टाइम में करूँगा ही। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा इसी को आपको अच्छे से देख लेना होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।